हेलो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ एनक्वास का एक रजिस्टर जिसका नाम है परमानेंट स्टेरिलाइजेशन रजिस्टर। तो हमारे एसडब्ल्यूसी से तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन हम जो काउंसलिंग करते हैं उसका रजिस्टर हम लोगों के पास होना चाहिए। और हमारे काउंसलिंग के बाद जो जो लोग परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं या फिर अपने से जो लोग परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं उन लोगों का रिकॉर्ड अच्छी तरीके से मेंटेन करना और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है कि नहीं उसको रूल आउट करना भी हम लोगों की मैंडेटरी जो है वो रूल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसपे मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैं फैमिली प्लानिंग का जो है उसका काउंसलिंग करवाती हूँ, अपने परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का जो रिकॉर्ड है उसको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ और मैं कैसे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का जो रिकॉर्ड है और फॉलो अप है उसको कैसे मेंटेन करती हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कैसे हम फैमिली प्लानिंग का जो है उसका काउंसलिंग करते हैं। तो नेम ऑफ द वेलनेस एक्टिविटी, जिसपे मैंने लिखा फैमिली प्लानिंग, डेट, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ पे आपने सेलिब्रेट किया वो वाला जगह, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वेलनेस एक्टिविटी। तो इस फैमिली प्लानिंग जो काउंसलिंग है उसका ऑब्जेक्टिव ये था, इज टू एनेबलिंग कपल्स टू हैव द डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, improving maternal and child health and promoting population stabilization. It also aims to reduce maternal and infant mortality, improve women health and address unmet needs of contraception. ये है इस वेलनेस एक्टिविटी को जो है मतलब ये काउंसलिंग सेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव। बात करते हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वेलनेस एक्टिविटी को लेके, जिसपे मैंने दिया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस टू एलिजिबल क्लाइंट्स। मतलब यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको क्या क्या फैमिली प्लानिंग ऑप्शन है उनके बारे में मैंने बताया, जिसपे स्टेरिलाइजेशन, आईयूडी, ओसीपी ये सब मेथड इंक्लूड था। दूसरे में मोटिवेट फैमिलीज फॉर स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रेन। फैमिली मेंबर्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा जो है उसमें मिनिमम 2 साल का जो है उसका गैप रहे। तीसरी पॉइंट पे काउंसलिंग टू सपोर्ट कपल इन चूजिंग द फैमिली प्लानिंग मेथड्स, प्रोवाइड करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट चूजन मेथड। हमने हर कपल को सपोर्ट किया फैमिली प्लानिंग मेथड चूज करने के लिए। सारे फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने उनको करेक्ट नॉलेज, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड किया। उसके बाद काउंसलिंग अबाउट पोस्ट एबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन। अगर कोई एबॉर्शन का केस है तो उसके बाद कैसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको काउंसिल किया। 5 नंबर पे प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज अबाउट स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने लिखा कि परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के बारे में जितना कंप्लीट नॉलेज है वो हम उन लोगों के साथ प्रोवाइड किए। नीचे आता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस एक्टिविटी। तो टोटल नंबर जितना था उतना हम देंगे। टोटल मेल कितना था, फीमेल कितना था, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सिग्नेचर्स पे सबका सिग्नेचर लेंगे। मेरा जो ये काउंसलिंग किया है मैंने एसडब्ल्यूसी पे, जिसको मेरे एमओआईसी ने वेरीफाई किया कि हाँ इसने फैमिली प्लानिंग को लेके या फिर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन को लेके अपने एसडब्ल्यूसी पे जो है काउंसलिंग किया। अब आते हैं रजिस्टर पे कि रजिस्टर को हम लोगों को कैसे लिखना है कि अगर कोई परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कराने जा रहा है उसके बाद हम लोग कैसे रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और फॉलो अप करेंगे। पहले मैंने दिया सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट होगा उनका नाम, उनके हस्बैंड का जो नाम है वो देंगे। व्हेन लाइगेशन मतलब परमानेंट स्टेरिलाइजेशन कब हुआ, जब ये लड़की 27 साल की थी तब लाइगेशन करवाया और उस साल था 2018 का। ये मैं बहुत पहले का केस दिखा रही हूँ। सेक्स देंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जब लाइगेशन हुआ था तब नंबर ऑफ चाइल्ड कितना था उनका, एक चाइल्ड था। व्हेन प्रोसीड्यूर डन, कब प्रोसीड्यूर हुआ था, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब उनका पहला चिल्ड्रन जो है उनका जन्म हुआ था तभी जो ये फीमेल है उन्होंने अपना लाइगेशन करवा लिया था। एसडब्ल्यूसी से फॉलोअप होगा, आशा से भी फॉलोअप होगा। एसडब्ल्यूसी फॉलोअप में नो कॉम्प्लिकेशंस, कई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये हम लोगों ने पता किया। आशा जो घर पे जाके फॉलोअप करके आई है उससे भी पता चला कि हाँ फिलहाल कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
1 मंथ एसडब्ल्यूसी टीम और आशा का जो टीम है वो दोनों मिलके हम लोगों ने का जो ये कंक्लूजन निकला कि आफ्टर 1 मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट्स विथ नो कॉम्प्लिकेशंस, मतलब 1 मंथ उनको फॉलोअप के बाद एसडब्ल्यूसी और आशा ये कंक्लूजन पे पहुंचती है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो शुरू हो गया है और कोई कॉम्प्लिकेशन उनमें नहीं है। जिस आशा के अंदर ये केस है उन आशा का नाम हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे। तो ये था एनक्वास का परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का रजिस्टर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप अपने CHO दोस्तों के साथ ये वीडियो जो है उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी रजिस्टर के बारे में आपको अगर जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।